नजरिए से, नैरो माइंडेडनेस से देख रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है देश के लिए। लीव इलेक्शन, इलेक्शन तो होता ही है, एक कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट देश के लिए भी अच्छा नहीं है। नॉट अ गुड काइंड ऑफ मैसेज। कोई बोलता है सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, किस पे करोगे सर्जिकल स्ट्राइक? शत्रु देश है हम लोग कोई फॉरेन टेरिटरी है? क्या है तकलीफ, क्या है, किस बात की है? कुछ भी बोलते हैं। माई रिक्वेस्ट इज, जो लोग प्रोवोक करते हैं, जो लोग उकसाते हैं, बहुत आसान है उकसाना, क्या है, बड़ी बात क्या है? लिबी को और अभिजीत को अलग अलग करके दिखाने में कितना वक्त लगता है? मलयालम बोलता है, वो बंगाली बोलता है, 2 मिनट लगता है अलग अलग करके, बट अलग अलग करके डिवाइड करके दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट जोड़ के रखने में बहुत दिक्कत है। वो आज केसीआर कर रहे हैं, आप सोचिए। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि 10 दिन हॉलिडे मिलता था पक्का, कर्फ्यू, कम्युनल टेंशन, कर्फ्यू, पर आज के बच्चे इतने खुश नसीब नहीं है केसीआर के लीडरशिप में, क्योंकि कर्फ्यू नहीं लगती, हॉलिडे नहीं मिलता। बस कोरोना तो अब मिल गया, वो अलग बात है, कोरोना से पेरेंट बहुत परेशान है। माई रिक्वेस्ट टू यू इज, इट्स अ ब्यूटिफुल सिटी, लेट्स कीप इट दैट वे, इट्स अ ब्यूटिफुल स्टेट, going very well. Last 6 years, our per capita income has doubled. Our GSDP is growing at double the rate of GDP. I can go on and on. Statistics मैं खूब सारे बता सकता हूं, विनोद भाई ज्यादा बताएंगे। मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है, इलेक्शन आते ही हिंदू मुस्लिम फीलिंग ला लेना, इलेक्शन आते ही पाकिस्तान के बारे में बात करना, या इलेक्शन आते ही रिलीजन को आगे रखना, ये इनकेपेबल इनएफिशिएंट पार्टीज का एजेंडा होता है। Parties which cannot talk about what they've done bring out all these nonsense, all these rhetoric. So let us cut through that nonsense. Let us see through that agenda. Let us see through that sinister design of wanting to divide us and wanting to ensure that somehow or the other 4 सीट 4 वोट चाहिए मुझे, उसके लिए हैदराबाद क्या हो जाए मुझे कोई कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप कह रहे हो सर्जिकल स्ट्राइक करोगे, मैं पूछता हूं आपसे आज, अगर आज कोई बच्चा भावुक बन गया और आपके स्टेटमेंट के तरफ अगर इमोशनली कुछ गलत काम करता है, कौन जिम्मेदारी लेगा? आग लगाना आसान है, बुझाना बहुत मुश्किल है। आग लगाओ बहुत इजी है, डिस्ट्रक्शन बहुत इजी है, कंस्ट्रक्शन बहुत मुश्किल है। मेरी रिक्वेस्ट इसलिए आपसे है कि ऐसी पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करें इंडिया। मैं आपको 2 और चीज भी बताना चाहता हूं। आज हम लोकल इलेक्शन लड़ रहे हैं, लोकल इश्यूज पे लड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं पानी हम बेटर करेंगे। हैदराबाद में बाढ़ आई थी, सब लोग को इफेक्ट हुई, इसमें चाहे बंगाली हो, ओडिया हो, बिहारी हो, जो भी हो, सबको इफेक्ट हुई है। हैदराबाद में जो रहता है उसको इफेक्ट हुआ है, आंध्रा से हो, कहीं से भी हो। आई एम सेइंग आई डोंट वांट दैट सिचुएशन अगेन, आई विल डू समथिंग अबाउट इट। आई एम सेइंग आई विल डू अ नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम। आई एम सेइंग आई विल फाइट इलेक्शन ऑन दैट प्लैंक। आई एम सेइंग आई विल इंप्रूव सिविक एमिनिटीज। आई एम फाइटिंग एन इलेक्शन ऑन दैट फ्रंट। आई एम सेइंग आई हैव लिंक रोड्स, आई हैव डन सम लिंक रोड्स, आई विल डू मोर। आई एम फाइटिंग एन इलेक्शन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंडा। आप क्या कर रहे हो? बाबर, बिन लादेन, कौन है यार? ये हैदराबाद में तो वोटर नहीं है, इसको क्यों घसीट रहे हो इलेक्शन में? बाबर कौन है? बिन लादेन कौन है? देशभक्त, देशद्रोह हम नहीं क्या? देशभक्त हम नहीं है क्या? आपसे बढ़िया हमारी देशभक्ति है। केरला में बाढ़ आई थी तो 25 करोड़ हमारे सीएम ने दिया था, हम केरला को भी सपोर्ट किए हैं, तमिलनाडु को भी सपोर्ट किए हैं। यहां पे दिक्कत हुई, हैदराबाद में 10 करोड़ तमिलनाडु की तरफ से वहां के सीएम ने दिया। दैट इज नाउ यूनिटी, दैट इज वर्किंग टुगेदर। ये कहां की रीत है? My request to you is, this nonsensical propaganda of wanting to divide us at any cost shall be seen through, and we shall ensure that that is defeated. My request to you is, I know this is a local body election. I didn't want to invoke national issues, but unfortunately they are invoking international figures. उनको फिर बिन लादेन भी याद आ गया, तो मुझे भी नेशनल इश्यूज पे बात करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। 2 शब्द उसके बारे में भी कहूंगा, आप याद करिए 2014 में जब मोदी साहब आए थे, देश में बहुत सारा उम्मीद था। आज क्या हाल है इकोनॉमी का? 8 quarters of slowdown, landed in a lockdown, and today after corona now we are in a recession. क्या हाल है देश का? इकोनॉमिक पॉलिसी का क्या नतीजा है? 20 लाख करोड़ पैकेज कहा मोदी जी ने, स्टिमुलस पैकेज। आई आस्क ऑल ऑफ यू, हैज एनीवन रिसीव्ड हेल्प? आई हैव बीन आस्किंग फॉर 15 days. एक आदमी को दिखाइए मुझे, एक बिजनेस हाउस दिखाइए जिसको फायदा हुआ। एक आदमी नहीं दिखता यार। कितने दिन ये रेटोरिक, कितने दिन ये जुमले? 15 लाख देंगे बोले, जन धन अकाउंट खोलो, धन दे देंगे 15 लाख। क्या हो गया? मिला किसी को? कितने दिन ये जुमले?
कितने दिन पाकिस्तान के पीछे छुपेंगे? कितने दिन ये रिलीजन के पीछे छुपेंगे? अच्छी बात नहीं है. लेट द डिस्कशन बी ऑन रियल इश्यूज. लेट द डिस्कशन बी ऑन इकोनॉमी. लेट द डिस्कशन बी ऑन जॉब्स फॉर आवर चिल्ड्रन. ITIR मंजूर हुआ था हैदराबाद को. स्क्रैप किसने किया? रद्द किसने किया? मोदी जी ने. बोलते हैं रोजगार नया देंगे. क्या हुआ फिर? मैं एक बात बोलना चाहता हूं आप सभी लोगों से. नए जॉब तो छोड़ो, आज जो जॉब्स हैं उसी को डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं. एयर इंडिया को डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं, बेच रहे हैं. हमने पूछा विनोद भाई ने कि क्यों बेच रहे हो एयर इंडिया? बोले वो नुकसान में है, लॉस में है तो बेच रहे हैं. ठीक है, समझ सकते हैं. फिर विनोद भाई ने पूछा LIC तो प्रॉफिट में है, उसको क्यों बेच रहे हो? जवाब नहीं देते हैं. फिर बोलेंगे पाकिस्तान, कुछ और बोलेंगे. जुमला. मैं इसलिए कहता हूं आप सबसे, आज महारत्ना कंपनीज, नवरत्ना कंपनीज बेचे जा रहे हैं. मोदी साहब ने बहुत सारे प्रोग्राम लाए. स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, फिट इंडिया, सिट इंडिया, स्टैंड इंडिया. एक और प्रोग्राम आ गया अभी, बेचो इंडिया. इसीलिए मैं कहता हूं सोचो इंडिया. भावुक मत बनो, सोचो. आराम से बैठ के सोचो क्या हो रहा है. इलेक्शन आते ही सब गड़बड़ क्यों होता है? इलेक्शन आते ही इकोनॉमिक डिस्कशन क्यों साइड में जाता है? इलेक्शन आते ही जॉब्स के बारे में क्यों नहीं चर्चा होता? इलेक्शन आते ही हैदराबाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना पैसा खर्च किया, वो बात क्यों नहीं चर्चा होती? इलेक्शन आते ही वो इश्यू क्यों साइड ट्रैक करते हैं? बाबर बिन लादेन क्यों आता है हैदराबाद? किसकी वजह से आते हैं? किसकी क्या जरूरत है? मेरी दिक्कत इस बात से है कि ये लोकल बॉडी इलेक्शन है. बोलो क्या किया 6 साल में. मैं बोल रहा हूं कि मैंने काम किया है. मेरे काम का एक प्रोग्रेस रिपोर्ट यहां तो नहीं लाया, मैं आपको भेजूंगा. 67,000 करोड़ का हमने काम किया है. मेट्रो हमने बनाया, मेट्रो हमने पूरा किया, इंप्रूवमेंट किया. मैं बोल सकता हूं कि मैंने ये काम फलाना फलाना किया. आप बताओ, एक चीज बताओ मुझे, एक चीज बताओ. एक ऐसा इमारत बताओ जो आपने बनाया. एक ऐसा काम बताओ, एक आदमी को ऐसा बताओ जिसकी वजह से, आपके वजह से जिसको कोई फायदा मिला. एक आदमी, कोई एक. पूरा हैदराबाद में 1 करोड़ आबादी है, बताओ एक आदमी को. ये कुछ नहीं बोलेंगे, बस एक ही चीज बोलेंगे, KCR ऐसा है, KTR वैसा है, उसका नाक टेढ़ा है, इसका अच्छा है. ये क्या रीत है? इलेक्शन लड़ने की रीत है ये नहीं है. टॉक ऑन रियल इश्यूज. लेट्स लेट द डिबेट बी ऑन दैट. लेट अस टॉक अबाउट हैदराबाद. लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ हैदराबाद, बिकॉज हम सबका फ्यूचर इसके साथ जुड़ा हुआ है. माई अपील टू ऑल ऑफ यू इज kindly support a progressive government. And the last point I'd like to make before I quit, and because we have honorable chief ministers meeting in the LB stadium, I have to run there. The last point I'll like to make, मुझे एक शिकायत भी है आपसे. शिकायत यह है पढ़े लिखे लोगों के साथ कि आप लोग वोटिंग आते नहीं हो यार. यू डोंट वोट. आप लोग ट्वीट करते हो ज्यादा, वोट कम करते हो. यू ट्वीट मोर, वोट लेस. यू पुट अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन फेसबुक, यू से लॉट ऑफ थिंग्स ऑन व्हाट्सएप. बहुत एक्टिव सोशल मीडिया में. वोटिंग नहीं आते. वोटिंग का दिन आपको लगता है हॉलीडे दे दी गवर्नमेंट ने, घर बैठते हो, सिनेमा देखते हो. ये कहां की रीत है? डेमोक्रेसी में अगर आप बाहर नहीं निकलते हो, बाहर नहीं आके वोट करते हो, तो गलत लोग चुने जाएंगे, फिर बाद में आप भुगतोगे. यू विल बेयर द ब्रंट ऑफ इट, यू विल बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस. माई रिक्वेस्ट टू यू इज, इफ यू वांट टू सपोर्ट अ प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी, इफ यू वांट टू कम आउट एंड सपोर्ट अ प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट, कम आउट. घर बैठ के KCR अच्छा है बोलने से कुछ नहीं फर्क पड़ता. फर्क पड़ता. डेमोक्रेसी में जो आता है वो वोटिंग के लिए, वही उसी के वजह से कुछ फायदा है, वरना बाकी तो कुछ नहीं. ओनली दोज पीपल हु शो अप टू वोट काउंट, अदर्स डोंट. दैट्स अ फैक्ट. एंड डेमोक्रेसी विल ओनली थ्रो अप लीडर्स हु यू इलेक्ट. जो आप चुनेंगे वही आएंगे, और जो लोग नहीं आएंगे, आप कल क्वेश्चन नहीं करना हमें कि ये नहीं किया वो नहीं किया. गलत है. माई रिक्वेस्ट टू यू इज ऑन द 1st of December, please come out in large numbers, please vote. Please show your solidarity to the government. Please show your solidarity to a leader who's carried the cross-section of Hyderabad like a beautiful bouquet in the last 6 years. Law and order को कितना beautifully maintain किया आप देखते हैं. कितने doubts के साथ हमारी journey start हुई थी आपको याद होगा. और आज का क्या हाल है आप जानते हो. और आज कौन क्या बात कर रहा है आप जानते हो. और क्या काम हमने किया मैं आपके सामने रखा हूं. My request is therefore, please come out, please support, and not just you. Make a few calls. Call your friends, call your families, because I only have 2 days of campaign. बाहर फोन करो, लगाओ, बुलाओ जितने आपके दोस्त हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, समझाओ और वोटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलो.
अगर कोई पार्टी ठीक नहीं लगे तो नोटा दबाओ, ये भी कर रहे हैं हम लोग। बट वोट तो मुझे दो, मैं पक्का बोलूंगा, मुझे पहले वोट मुझे दे दो। अगर मैं भी पसंद नहीं फिर नोटा दो, ठीक है। मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूं। और आपने दो रिक्वेस्ट की थी। एक आपका स्टेट